अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, इस वक्त रात के इस पैर मैं नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूं। बदकिस्मती से हमें यहां पर बताना पड़ रहा है कि बलोच मिसिंग पर्सन जो है उनके लवाहिकीन आज 31 दिन हो चुके हैं जो यहां पर उन्होंने एक कैंप लगाया हुआ है, और इसी के साथ बलूचिस्तान के एक छोटे से ज़िले से एहतजाज निकला और उस एहतजाज ने फिर एक बड़ी तादाद में उसमें मुजाहिरीन, उनके जो लापता अफराद थे, उनके लवाहिकीन उसमें शामिल होते गए और वो एहतजाज होता हुआ फिर डीजी खान पहुंचा। डीजी खान उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। उसके बाद हमने देखा कि वो एहतजाज डेरा इस्माइल खान पहुंचा और फिर उसके बाद अब वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होना चाहता है, लेकिन जो पुलिस है उसकी जानिब से उस एहतजाजी मुजाहिरीन को यहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। इसी के साथ ही जो बलोच मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन हैं वो इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हैं, जिनको आज 31 दिन हो चुके हैं। और जो इस हवाले से एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहा है बलोच मिसिंग पर्सन का, जिसको ईमान मज़ारी जो उनकी वकील हैं, और उस बलोच तलबा के हवाले से वो जो केस है उसकी एक अनोखी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी होगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। इसके बाद जो अभी रिसेंटली उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है सरफराज बुगटी साहब, उनका ताल्लुक भी जो है वो बलूचिस्तान से था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वजारत दाखिला, वजारत दिफा और बाकी जो हमारे इदारे हैं उनको नोटिस किया और वज़ीर आज़म को भी तलब किया था, तो उनकी जानिब से सरफराज बुगटी अदालत के अंदर पेश हुए थे और उन्होंने अदालत के अंदर बड़ी एक अजीब किस्म की स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि जनाब मिसिंग पर्सन का जो मामला है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है रियासत का। तो जिस पर वहाँ पर खड़ी बलोच खातून जो थी वो उन्होंने धाड़े मार के वहाँ पर वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में रो पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं सरफराज बुगटी से कहती हूँ कि जाकर मेरी 50 साल जो माँ है उससे जाकर पूछें कि ये कितना बड़ा मसला है कि उनका बेटा आज तक बाजियाब नहीं हुआ और उनका बेटा आज तक घर नहीं पहुँचा। इसी तरह से सैकड़ों ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके जो लवाहिकीन हैं, जिनके बेटे हैं, किसी का बाप है, किसी का भाई है, जो कि मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, और उन पर जो है वो किसी किस्म का उनके हवाले से कोई उनकी फेवर नहीं दी जा रही, उनका पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मार भी दिया गया है। इसी हवाले से बड़ी तादाद में इस वक्त रात के इस पैर सख्त तरीन सर्दी में यहाँ पर उनके लवाहिकीन मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर जो बलोच स्टूडेंट हैं वो भी मौजूद हैं, और इसी के साथ जो बलोच ख़वातीन हैं वो भी यहाँ पर इस सख्त तरीन सर्दी में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमें बताना यही पड़ रहा है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ह्यूमन राइट्स की बड़ी बातें करते हैं, ह्यूमन राइट्स के बड़े चैम्पियन समझे जाते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो फिर बलोच तलबा जो हैं या बलोच के उनके जो लवाहिकीन रात के इस पैर सख्त तरीन सर्दी में बैठे हैं, तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बातें फिर किधर गई हैं? या अनवारुल हक काकड़ साहब क्या कुछ नहीं कर सकते? वो मुल्क के इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, तो वो इस वक्त क्यों खामोश हैं? सरफराज बुगटी साहब जिनसे अदालत ने पूछा था और उन्होंने कहा था कि बलोच मिसिंग पर्सन का मामला कोई इतनी स्टेट का बड़ा मसला नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि अभी तक किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन जो बलूचिस्तान से एक काफ़िला चला था, उस बलूचिस्तान से चले हुए काफ़िले ने अब उनकी मंजिल इस्लामाबाद है, लेकिन देखना होगा कि इस्लामाबाद आने से पहले उन्हें पुलिस रोक रही है। अब वो यहाँ पर आते हैं तो फिर यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, और फिर इनके जो मुज़ाकरात हैं वो अगर स्टेट के साथ होते हैं तो किस तर्ज के अंदर होते हैं? क्या जो इस वक्त लोग मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, जो इनके लवाहिकीन हैं, जो इनके बाप, जिनके भाई हैं, बेटे हैं, तो क्या रियासत उनको बाजियाब करवा सकती है या नहीं, ये देखना ज़रूरी होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की सिक्योरिटी भी मौजूद है, और यहाँ पर मिसिंग पर्सन का जो मामला है वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से बड़े सख्त तरीन इंतजामात यहाँ पर किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब जो यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिर इस किस्म की एक मज़ामत भी कर रखी हुई है। ये मेन शाहराह है, और इस मेन शाहराह को तकरीबन पिछले 4 घंटे से जो है वो बंद किया गया है, और इसको अभी तक ओपन नहीं किया जा रहा। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस यहाँ के जो एसपी हैं वो भी इन लोगों के पास आए थे कि इनके साथ मामलात जो है वो दुरुस्त कर लिए जाएँ, मुज़ाकरात कर लिए जाएँ। लेकिन इन्होंने एक शर्त ये रखी थी कि जो हमारा काफ़िला बलूचिस्तान से चला है
उसको आप इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल होने दें तो हम यहाँ पर रोड्स ये वाले जो हैं उनको खोल देंगे। लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का अभी तक तो रोड्स नहीं खोले गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बैनर जो है इन लोगों ने उठा रखे हैं और इन बैनर्स में लिखा है कि मेरी आंखें तरस गई हैं अपने बेटे को देखने के लिए, मेरा बेटा राशिद मुझे लौटा दो। इस तरह की बहुत सारी ऐसे बैनर्स यहाँ पर लोगों ने उठा रखे हैं। 50-50 साल की खातून है जो कि सख्त तरीन सर्दी के अंदर यहाँ पर बैठी हैं और यहाँ पर वो अपने बेटों को, अपने बाप को और अपने भाइयों को बाजियाब करवाने के लिए उन्होंने यहाँ पर धरना दिया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, खवातीन मौजूद हैं, बलोच स्टूडेंट पिछले 31 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन किसी किस्म का ताहाल कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, रियासत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो। तमाम लापता बलोच अपराध को बाजियाब करो, बाजियाब करो। सीटीडी की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीटीडी की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी। इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, रियासत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते बलोच को बाजियाब करो, बाजियाब करो। तमाम लापता बलोच अपराध को बाजियाब करो, बाजियाब करो। सीटीडी की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीटीडी की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्लामाबाद पुलिस की दहशतगर्दी नहीं चलेगी।